का मतलब होता है मन का लगाव। लेकिन मन हमारे शरीर से पृथक नहीं है। जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा, जब तक शरीर हमारी इच्छा अनुसार कर्म करने लायक नहीं होगा, तब तक मन की इच्छा होते हुए भी हम कई कर्मों में असमर्थ होंगे। इसलिए स्वस्थ शरीर होना भक्ति के लिए भी अनिवार्य है। भक्ति में भी, कीर्तन में भी, साधना में भी अधिक देर तक आप लोग तभी बैठ पाएंगे जब आपका शरीर आपका साथ दे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं तन बिनु भजन वेद नहीं बरना। शरीर को ठीक रखते हुए कीर्तन का आदेश दिया गया है, शरीर की हानि करके कीर्तन का लाभ नहीं। और फिर सुबह के समय में इस तरह से दिन की शुरुआत करने से कई फायदे हैं। एक तो आप लोग जो मिल करके इतना उत्साह पूर्वक कीर्तन करते हैं, योग करते हैं, इससे शरीर का जो लाभ हो रहा है वो तो प्रत्यक्ष है ही है। इसके अलावा मानसिक लाभ भी आप लोगों को बहुत होगा, क्योंकि पूरे दिन की दिनचर्या में हमारा जो भी काम होता है उसमें अक्सर हमारे मस्तिष्क में तनाव भर जाया करता है, और उसी तनाव के कारण हम लोग कुछ देर के लिए हंसना खेलना भूल जाया करते हैं। इसीलिए कई लोग पार्क में जाकर के जबरदस्ती भी हंसा करते हैं। तो ये जो क्रिया है इससे नेचुरल खुशी मिलती है, नेचुरल मुख में मुस्कान आती है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। और इसके साथ साथ जब इसके बाद आप कीर्तन में भी बैठेंगे तो आपको शांति का अनुभव होगा। इस समय जो उग्र प्रवृत्ति के कारण ये जो नाच गा के हम लोग कर रहे हैं योग, इसके बाद कीर्तन करने का आनंद भी अलग होगा। जैसे आप लोग योग में तमाम प्रकार के आसन पहले करते हैं, उसके बाद एक शवासन किया जाता है, कुछ देर के लिए लेट करके शरीर को शांति दी जाती है। उसी तरह से ये जो उत्साह उत्पन्न हुआ योग में, उसके बाद आप लोग कीर्तन में बैठ करके रूप ध्यान कीजिए तो उससे मन को शांति का अनुभव होगा। इस प्रकार से हम लोगों की आध्यात्मिक उन्नति भी हो और शरीर भी स्वस्थ रहे, इससे बेहतर और क्या ही होगा। मुझे बुलाया गया था आज, इसलिए मैं केवल देखने आया था, कोई प्रवचन देने मैं नहीं आया था। प्रवचन का समय तो मेरा हो चुका है, किंतु यहाँ आकर के अच्छी चीजें बहुत देखने मिली, सुनने मिली, और इस प्रकार से ये काम करना मेरे हिसाब से होना भी चाहिए। और जब साधना शिविर रखे जाएंगे तो सुबह एक कार्यक्रम ये भी रखा जाएगा।